हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 अप्रैल 2026 और बात करेंगे आज के वीडियो में एक ऐसी कंपनी की जिसकी बहुत हम्बल शुरुआत हुई थी और आज की डेट में उस कंपनी का मार्केट कैप है रफली अबाउट 40,000 करोड़। एंड जहां तक बात है उनके ऑर्डर बुक की, इस समय वो 12,000 करोड़ से ऊपर की है। जो इम्पोर्टेंट बात इस कंपनी की वो यही है कि जो मैक्सिमम ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ हुई है एक लेडी के अंदर। एंड मुझे बहुत फक्र होता है जब भी मैं किसी इंस्पायरिंग लेडी के बारे में बात करती हूँ। मुझे लगता है कि कितना सीखने को मिलता है। इफ वुमेन स्टैंड अप दे कैन ट्रांसफॉर्म द डेस्टिनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सो शुरुआत करते हैं। 1966 का टाइम था, इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, बॉयलर्स की जरूरत थी। एक इंसान था, उनका नाम था एएस भतेना, राइट, जो खुद को वर्कर एंटरप्रेन्योर कहते थे और उनका फेवरेट कोट था डिजर्व एंड देन डिजायर, मतलब यानी पहले अपने आप को लायक बनाओ और फिर मांगो। इनको लग रहा था कि देयर इज अ नीड फॉर द बॉयलर्स, तो इन्होंने एक बेल्जियम की एक कंपनी वैनसन के साथ कोलैबोरेशन किया और मुंबई के दादर में एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की और नाम रखा उसका वैनसन इंडिया लिमिटेड। और काम सिंपल था, छोटे इंडस्ट्रियल बॉयलर्स बनाना, कॉयल टाइप बॉयलर्स बनाते थे फैक्ट्रीज में स्टीम जनरेट करने के लिए। कोई बहुत बड़ी इनकी एम्बिशन नहीं थी, कोई बड़ा विजन नहीं था, बस एक सॉलिड प्रोडक्ट था और एक ऑनेस्ट काम था। यहाँ से कहानी में एक नई शख्सियत आती है, नाम है रोहिंगटन आगा। ये थे मिस्टर भतेना के दामाद, उनकी डॉटर के हस्बैंड, जिन्होंने कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से के अलुमनाई थे। 1935 में एक पारसी फैमिली में पैदा हुए और मुंबई में रहते थे। वो भतेना के साथ कंपनी में आ गए और फिर 1981 में जब मिस्टर भतेना रिटायर हुए तो रोहिंगटन जी ने कंपनी को का चार्ज ले लिया और 1980 में ही कंपनी ने वैटसन के साथ बेल्जियन पार्टनरशिप तोड़ दी और नई आइडेंटिटी रखी कंपनी की, नाम था थर्मैक्स लिमिटेड। और रोहिंगटन आगा ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बॉयलर नहीं रखेंगे, हम और अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करेंगे। उन्होंने एक विजन के साथ कंपनी को एक्सपैंड करना शुरू किया। तो रोहिंगटन एक ड्रीमर थे लेकिन प्रैक्टिकल भी थे, तो उनके अंदर थर्मैक्स ने सिस्टमैटिकली एक्सपैंड किया। सबसे पहले उन्होंने लेके आया को जनरेशन सिस्टम, विच मीन्स कि हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ साथ जनरेट करना। फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लेके आए, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, मतलब कूलिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लेके आए। हर नई प्रोडक्ट लाइन के पीछे एक सिंपल सा आइडिया था कि इंडस्ट्री को एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है। यही मिशन स्टेटमेंट आज भी थर्मैक्स का डीएनए है, कंजर्विंग रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग द फ्यूचर। रोहिंगटन ने एक बार कहा था, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग थिंग्स क्लीनर एंड बेटर, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी लेगेसी बन गई। उसके बाद 1995 में आईपीओ आया। आईपीओ के साथ एक बहुत दर्द भरी कहानी भी जुड़ गई। 1995 में थर्मैक्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट किया। शेयर प्राइस था रफली अबाउट 400। इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग था बिकॉज कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा रही थी। लेकिन फिर 1996 में एक ट्रेजेडी हो गई। अचानक मिस्टर रोहिंगटन आगा को हार्ट अटैक हुआ और इमीडिएटली उनकी डेथ हो गई। कंपनी स्टंट थी, इन्वेस्टर स्टंट थे और शेयर प्राइस गिर के 400 से जस्ट 36 रुपीज पे आ गया। और कंपनी का चार्ज आया उनकी वाइफ के पास, उनका नाम था मिसेस अनु आगा। वो एक सोशल वर्कर थी, कंपनी में एचआर प्रोफेशनल थी, जिन्होंने कभी सीईओ बनने की सोची भी नहीं थी। यहीं से कहानी का सबसे इमोशनल और इंस्पायरिंग चैप्टर खुलता है। अनु आगा एक बहुत ऑर्डिनरी इंसान थी, एक बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर थी। अनु आगा ने खुद कभी इंडस्ट्रियल लीडरशिप ड्रीम नहीं की थी। सेंट जेवियर मुंबई से इकोनॉमिक्स किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से सोशल वर्क में ट्रेनिंग ली थी। 1985 में थर्मैक्स ज्वाइन किया था एज एचआर डिपार्टमेंट। जब पति का इंतकाल हुआ सडनली तो कंपनी में सब कोई परेशान थे और कंपनी बहुत नर्वस थी। इकोनॉमी भी डाउन टर्न में थी और टीम डिमोरलाइज थी। इतने में एक बहुत स्ट्रेंज सी इवेंट होती है। एक एनोनिमस शेयर होल्डर का नोट आता, आप लोगों ने हमें डिसअपॉइंट किया। अनु आगा के लिए ये लाइन बहुत घाव की तरह काम करी। उनके पति का ये मानना था कि किसी को डिसअपॉइंट करना एक बहुत गंदा ख्याल है। वो किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे। तो अनु ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हायर किया। जब सब लोग बोल रहे थे कि बस वेट करो, बीएससी के साथ उन्होंने कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया। सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी नॉन कोर बिजनेसेस हैं उनको
डाइवेस्ट किया। B2C बिजनेसेस जैसे बॉटल वाटर बंद की, ये थर्मेक्स की स्ट्रेंथ नहीं थी। फोकस वापस कोर इंजीनियरिंग पर आया और फैमिली मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव पोजीशन से हटाकर बोर्ड में लेके आई। 2000 तक थर्मेक्स एक छोटे फैमिली बिजनेस से एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इंजीनियरिंग कंपनी बन गई और एक पॉलिसी जो अनु ने हार्ड कोर की, विच इज जीरो करप्शन। उन्होंने बोला कि हम करप्ट कंपनी से बिजनेस लूज कर सकते हैं लेकिन हम करप्ट नहीं होंगे। फिर शुरू होता है तीसरी पीढ़ी, जो कि उनकी डॉटर मेहर पदम जी का चैप्टर। इन 2004 में अनु आगा ने रिटायर किया। उनकी बेटी मेहर पदम जी, जो केमिकल इंजीनियर थी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से ग्रेजुएट आई थी, ने चेयरपर्सन का रोल संभाला। ये थर्मेक्स के लिए थर्ड जनरेशन थी। पहले बथेना, फिर मिस्टर रोहिंगटन, फिर अनु एंड नाउ मेहर। मेहर के अंडर थर्मेक्स ने फोकस किया इंटरनेशनल एक्सपेंशन में, स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर्स में, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में एंड ग्रीन सोल्यूशन में। 2009 में यूएस की फर्म एसपीएक्स कॉरपोरेशन के साथ 51 वर्सेस 49 जॉइंट वेंचर किया इंडियन पावर सेक्टर के लिए इक्विपमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करने का। 2010 में यूएस बेस्ड बॉबकॉक एंड विल्सन के साथ जॉइंट वेंचर किया सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स बनाना एंड लार्ज पावर प्लांट्स के लिए। फिर थर्मैक्स बॉबकॉक एंड विल्सन एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, ये जॉइंट वेंचर आज भी थर्मैक्स के इंडस्ट्रियल इंफ्रा सेगमेंट के साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर शुरू होता है बिजनेस मॉडल। ये करता क्या है थर्मैक्स में, एक्चुअली होता क्या, अभी तक आपको समझ नहीं आया होगा व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ थर्मैक्स। सो थर्मैक्स को समझना आसान है अगर हम इसको अगर एक लाइन में समझें। इंडिया की इंडस्ट्रीज को क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी और क्लीन वाटर देना, ये काम करता है थर्मैक्स। तो थर्मैक्स के 4 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स विच गेट्स इट 40% ऑफ रेवेन्यू, स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर्स, एब्जॉर्बर्स, absorption chillers, air pollution control equipments, water recycling systems, metal, cement, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव लार्ज ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर प्लांट्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, बिग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तीसरा, दे आर इनटू ग्रीन रेवोल्यूशन, सोलर पावर, बायो सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारे फ्यूचर के सेगमेंट इनके पास है। और चौथा है इनका केमिकल सेगमेंट वेयर दे हैव आयन एक्सचेंज, रेजन्स, परफॉर्मेंस केमिकल, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एंड दे हैव रिसेंटली एक्वायर्ड बिल्टेक प्रोडक्ट्स। थर्मैक्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती है कंपनी। डिजाइन से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, इंस्टॉलेशन से लेके, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक, एवरीथिंग। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। उसके बाद 2019 में मेहर पदम जी ने एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन लिया। इनकम्बेंट सीईओ रिटायर होने वाले थे। हिस्टोरिकली थर्मैक्स हमेशा अंदर से ही लीडर्स प्रमोट करता था, लेकिन मेहर ने सोचा अगर चैप्टर डिफरेंट है, फ्रेश पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पहली बार इन्होंने बाहर से एक सीईओ सर्च किया और ये एक प्रोफेशनल बोर्ड रन कंपनी की सोच थी। फैमिली की कंपनी जरूर है लेकिन फैमिली के लिमिटेशन से ऊपर उठाने की उन्होंने हिम्मत भी है। आगा फैमिली एंड एसोसिएट्स ट्रस्ट आज भी 62% स्टेक होल्ड करते हैं और ये कंट्रोलिंग स्टेक है, लेकिन मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। अगर हम बात करें इनके नंबर्स की तो आज थर्मैक्स कहाँ खड़ी हुई है? अगर ईयर 25 के कंसोलिडेट रेवेन्यू की बात करें, इट वाज अबव 10,000 करोड़ और ईयर 24 के रेवेन्यूज थे 9,323 करोड़। तो एक साल में इन्होंने 11% की ग्रोथ दिखाई है। ईयर 25 का पैक्ट था 627 करोड़। ईयर 25 का डिविडेंड था ₹4.14 पर शेयर एंड ऑर्डर बैलेंस था अबाउट 12,641 करोड़, which was almost like 11% growth. Market cap is roughly about 38,374 crores. ROC is about 16.2% and promoters holding is strong at 62%. Employees are more than 2,500 and headquarters is at Pune, RD Aga Road, Chinchwada and road के नाम उनके फाउंडर के नाम पे है। Q4 of year 25 में revenue is 3,085 crore, which is 12% year-on-year growth, and Q1 of year 26 में PAT था 151 crore, which had a 39% jump and it had a strong recovery. अब थर्मैक्स के फ्यूचर की अगर बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन का बेनिफिशियरी, दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन में है और थर्मैक्स परफेक्ट पोजीशन में है इस समय। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो इंडस्ट्रीज को क्लीन फ्यूल चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन एक आंसर है। थर्मैक्स इस स्पेस में एक्टिवली टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है।
वेस्ट हीट रिकवरी। इंडियन फैक्ट्रीज में इनॉर्मस वेस्ट हीट जो है वेस्ट होती है जो वापस यूज हो सकती है। थर्मेक्स का कोर प्रोडक्ट लाइन यही है और डिमांड बढ़ रही है। बायो सीएनजी, आर्किटेक्चरल वेस्ट में म्यूनिसिपल वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस, थर्मैक्स बायो एनर्जी सॉल्यूशंस ऑलरेडी ऑपरेशनल। शेयर होल्डिंग इन ईयर 25 में 65% से 76.97% हुई है। फिर ये सस्टेनेबल केमिकल्स में है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट स्पेस एक्विजिशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनके मार्जिन तो ईयर 25 में इनका पैट था 627 करोड़ एंड ईयर 24 में था 643 करोड़। मतलब थोड़ा सा जो इनका पैट है रिड्यूस हुआ था और रेवेन्यू ग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट हो रही है, तो इनको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। और अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो विच इज स्ट्रॉन्ग एट 12,641 करोड़। डेट नेग्लिजिबल है, ग्रीन सोल्यूशन सेगमेंट नेसेंट है, फ्यूचर मार्जिन ड्राइवर बन सकता है। और सबसे बड़ा लेसन जो हम थर्मैक्स से सीखना चाहें तो थर्मैक्स की कहानी सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की कहानी है नहीं है, ये एक वैल्यूज ड्रिवन कंपनी की कहानी है। मिस्टर बतेना ने सिखाया था कि डिजर्व एंड देन डिजायर, रोहिंगटन ने सिखाया मेक थिंग्स क्लीनर एंड बेटर, अनु ने सिखाया जीरो करप्शन इवन इफ इट कॉस्ट योर बिजनेस, एंड मेहर ने सिखाया फैमिली प्राइड लेकिन प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन। एक बेल्जियन बॉयलर कंपनी का एक इंडियन चैप्टर जो आज एक 10,000 प्लस करोड़ रेवेन्यू का ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट है। तो 3 जनरेशन, एक मिशन, क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर। एंड फाइनल थॉट की अगर बात करते हैं तो आज थर्मैक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये इंडिया की इंडस्ट्रियल एनर्जी ट्रांजिशन का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। जब इंडिया अपनी फैक्ट्रीज क्लीनर और ग्रीनर बनाता है, थर्मैक्स वहाँ होती है। जब एक सीमेंट प्लांट अपना पोल्यूशन रिड्यूस करना चाहता है तो थर्मैक्स वहाँ होती है। जब एक फूड कंपनी अपना वेस्ट वाटर वेस्ट रिसाइकिल करना चाहती है तो थर्मैक्स वहाँ होती है। एक छोटी दादर की बॉयलर फैक्ट्री ने आज 100 प्लस कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस रखी है। यही है थर्मैक्स की असली कहानी। एक फैमिली का कमिटमेंट, एक नेशन की ज़रूरत और एक क्लीनर फ्यूचर का इंजीनियरिंग। अगर आपके पास ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक आइडिया है तो आप क्या करोगे आने वाले फ्यूचर के लिए? राइट इट इन द कमेंट बॉक्स।